नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं खेती के एक ऐसे तरीके की जो सिर्फ हमारी थाली ही नहीं भरता बल्कि हमारे सबसे कीमती तोहफे यानी पानी को भी बचाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि क्या खेती करने का कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिसमें फसल भी अच्छी हो और पानी भी बच जाए। आज इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। देखिए, पारंपरिक खेती की बात करें तो उसमें पानी की खपत बहुत ज्यादा होती है और ये आज के समय में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए हमें खेती के कुछ नए, कुछ बेहतर तरीके ढूंढने ही होंगे। और यहीं पर एक समाधान के तौर पर सामने आती है जैविक खेती। देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्निक नहीं है बल्कि ये तो एक पूरा फलसफा है। एक ऐसा तरीका जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर एक टिकाऊ सिस्टम बनाने पर जोर देता है। तो जैविक खेती में पानी बचाने के दो मेन गोल होते हैं। पहला तो ये कि पानी का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर मतलब किफायत से किया जाए, और दूसरा मिट्टी की जो कुदरती क्षमता है पानी को पकड़कर रखने की, उसे बढ़ाया जाए। तो अब बात आती है कि ये होता कैसे है। चलिए अब हम उन 5 सबसे असरदार तरीकों को जानते हैं जिनसे जैविक खेती में पानी बचाया जाता है। ये 5 तरीके हैं: वर्षा जल संचयन, फिर है टपक सिंचाई, तीसरा है मल्चिंग, चौथा मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और 5वां है फसल चक्र। चलिए अब एक एक करके इन सबको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक तरीका है वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें होता क्या है कि किसान बारिश के पानी को तालाबों में, गड्ढों में या टैंकों में जमा कर लेते हैं ताकि जब जरूरत पड़े तो सिंचाई के लिए इसका इस्तेमाल हो सके। मतलब प्रकृति के दिए हुए तोहफे को सहेज कर रखना। और पता है, इसका एक और बहुत बड़ा फायदा भी है। ये तरीका सिर्फ सिंचाई के लिए पानी ही नहीं देता बल्कि जमीन के नीचे का जो पानी का लेवल है ना, जिसे हम भूजल या ग्राउंड वाटर कहते हैं, उसे भी ऊपर उठाने में मदद करता है। अच्छा, दूसरा तरीका है टपक सिंचाई, जिसे ड्रिप इरिगेशन भी कहते हैं। ये एक बहुत ही एफिशिएंट मॉडर्न टेक्निक है। इसमें होता यह है कि पानी पाइप के जरिए बूंद बूंद करके सीधा पौधे की जड़ों तक पहुंचता है। इससे पानी की बर्बादी आप समझिए कि लगभग खत्म ही हो जाती है। तीसरा तरीका है आच्छादन या मल्चिंग। इसको यूं समझिए कि ये मिट्टी के लिए एक सुरक्षा कवच या एक कंबल की तरह काम करता है। इसमें करते क्या है कि मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसे फसल के अवशेषों से, पुआल से या सूखी पत्तियों से ढक देते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है? ये जो परत है ये मिट्टी को सीधी धूप से बचाती है और जब धूप नहीं लगेगी तो पानी भाप बनकर उड़ेगा नहीं। नतीजा, मिट्टी में नमी ज्यादा देर तक बनी रहती है। चौथा और बहुत ही जरूरी तरीका है मिट्टी की सेहत को सुधारना। जैविक खेती में क्या करते हैं, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जैसी चीजों का इस्तेमाल होता है। इससे मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर हो जाता है और इस तरह मिट्टी खुद ही पानी बचाने का एक शानदार जरिया बन जाती है। असल में एक जो सेहतमंद मिट्टी होती है ना, वो बिल्कुल एक स्पंज की तरह काम करती है। वो ज्यादा झरझरी मतलब पोरस होती है, जिससे बारिश का पानी सीधा अंदर चला जाता है, बहता नहीं है। और एक मजे की बात बताऊं, जो मिट्टी जैविक पदार्थों से भरपूर होती है वो अपने वजन से 20 गुना ज्यादा पानी सोख सकती है। सोचिए, 20 गुना। और हमारा 5वां तरीका है फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन। इसका सीधा सा मतलब है एक ही खेत में हर बार एक ही फसल न उगाकर अलग अलग फसलें बारी बारी से लगाना। इसमें भी खास तौर पर जो फलीदार फसलें होती हैं जैसे दालें, वो कुदरती तौर पर मिट्टी की बनावट को सुधारती हैं, जिससे उसकी पानी सोखने की ताकत और बढ़ जाती है। तो ये तो हो गए 5 तरीके। अब सवाल ये है कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। इन सभी तकनीकों के पीछे ना एक ही बड़ा आइडिया, एक ही मूल सिद्धांत काम करता है। और वो सिद्धांत ये है कि जब मिट्टी स्वस्थ होती है तो वो ज्यादा पानी सोखती है। बस यही एक लाइन जैविक जल संरक्षण का मूल मंत्र है। सारी कहानी स्वस्थ मिट्टी की ही है, वही पानी बचाने की चाबी है। और यहीं पर पारंपरिक और जैविक मिट्टी में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। जैविक मिट्टी, जैसा हमने देखा, पानी को सोख लेती है, उसे बहकर बर्बाद नहीं होने देती। वहीं दूसरी तरफ पारंपरिक मिट्टी में ठीक इसका उल्टा होता है, पानी ऊपर ही रह जाता है और बह जाता है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि जैविक खेती में पानी बचाने का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। लेकिन रुकिए,
कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका असर सिर्फ पानी बचाने तक ही नहीं है, इसके फायदे तो इससे कहीं ज्यादा बड़े और दूर तक जाते हैं। इसके फायदे चारों तरफ हैं। एक तो ये किसानों को ज्यादा आत्मनिर्भर बनाता है। उनकी सिंचाई पर निर्भरता कम होती है तो जाहिर है लागत भी घटती है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। यानी विन विन सिचुएशन है, सभी का फायदा। तो इन सब बातों के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या जैविक खेती का ये जो पूरा नजरिया है, ये हमारे कृषि को, हमारे एग्रीकल्चर को सच में आत्मनिर्भर और टिकाऊ बना सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।